बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। बकरीद स्पेशल में आज आपके लिए लेकर आई हूँ शिनवारी मटन कढ़ाई की बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी, जिसमें बस चंद मसाले ही हम ऐड करेंगे, लेकिन उसके बावजूद ये इतनी टेस्टी बनेगी कि आप रेस्टोरेंट जाना भूल जाएंगे। बहुत ही मज़ेदार ये मटन कढ़ाई बनती है, जिसको आप गरम गरम नान के साथ, ताफ्तान के साथ सर्व करें, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए फिर वक्त ज़ाय किए बगैर इस मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी सी मटन कढ़ाई को घर में बनाना सीखते हैं। तो मटन कढ़ाई बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे ऑयल। मैं यहाँ पर 3/4 कप ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप बहुत ज़्यादा कम ऑयल खाना पसंद करते हैं तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो 1 किलो कढ़ाई की रेसिपी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, इसलिए मैंने 1 किलो ही मटन जो है ना वो कढ़ाई में शामिल कर दिया है। साथ ही इसके अंदर हस्बे ज़रूरत नमक ऐड कर देंगे और अब हम कुछ देर के लिए मटन को जो है ना ऑयल के साथ थोड़ी देर फ्राई कर लेंगे। जब हम नमक के साथ इस तरह फ्राई करते हैं ना गोश्त को ऑयल में, तो बहुत ही अच्छा जो है ना टेस्ट निकलता है गोश्त का। तो बस ये देखिए कुछ देर मैंने इसको इस तरह से पका लिया। अब इसको हम कवर करेंगे और बिल्कुल लो फ्लेम में रख देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए, और 10 मिनट में ये अपना पानी इतना छोड़ेगा कि गोश्त जो है ना उसी में गल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए तकरीबन 3 से 4 मिनट ही हुए थे गोश्त को पकते हुए, और आप देख रहे हैं कितना पानी इसने छोड़ दिया। तो बस अब इसी पानी में जो है ना हमारा मटन बहुत अच्छी तरह से गल जाएगा। दोबारा से कवर करते हैं और लो फ्लेम में इसको मज़ीद पकने के लिए छोड़ देते हैं। तो टोटल ये जो है ना तकरीबन 10 से 12 मिनट जो है ना हमारा गोश्त पक रहा था लो फ्लेम में। साथ-साथ मैं इसमें चम्मच भी चला रही थी और आप देख रहे हैं कि पानी बिल्कुल ड्राई हो गया और ऑयल जो है ना वो सेपरेट हो गया है। तो बस इस टाइम पे आकर ना गोश्त को हमने कुछ देर के लिए फ्राई करना है, तब तक जब तक इसमें लाइट गोल्डन कलर नहीं आ जाता। लेकिन साथ ही इसके अंदर मैं 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट भी शामिल कर रही हूँ, ताकि ये भी इसके साथ अच्छी तरह से फ्राई हो जाए और इसका जो कच्चापन है ना वो भी ख़त्म हो जाए। तो बस अब लगातार चम्मच चलाते हुए 2 से 3 मिनट के लिए हम गोश्त को हाई फ्लेम में फ्राई करेंगे, ताकि ये अच्छा गोल्डन हो जाए। तो यहाँ पर देखिए गोश्त ने अपना कलर जो है ना वो चेंज कर दिया, लाइट गोल्डन कलर आ गया इसके ऊपर। तो बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम टमाटर ऐड करेंगे। तो मैंने तकरीबन 7 से 8 अदद बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे, जिनको दरमियान से काट कर मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। तो ये देखिए इस तरह से उल्टा करके जो है ना हम टमाटरों को जो है ना लगा देंगे इसके ऊपर, गोश्त के ऊपर। थोड़ा-सा 1/4 कप मैंने इसके अंदर पानी भी ऐड किया है। बस अब इसको कवर करते हैं और मीडियम लो फ्लेम में तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए हम इसको पका लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए टमाटर हमारे बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं और इसकी जो स्किन है बहुत आसानी से उतर रही है, ये देखिए। तो बस आपने भी इतनी देर इसको पकाना है कि जब तक टमाटर बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट नहीं हो जाते। तो यहाँ पर देखिए सारी जो स्किन है ना टमाटरों की, ये मैं उतार लूँगी, अलग कर दूँगी टमाटरों से, इस तरह से। तो टमाटर के सारे छिलके मैंने अच्छे से उतार दिए हैं। अब टमाटरों की हमने भुनाई करनी है गोश्त के साथ। तो टमाटर चूँकि बहुत अच्छी तरह से गले हुए हैं ना, तो आसानी से ये मैश हो जाएँगे। तो बस आप चम्मच की मदद से इसको इस तरह मैश भी करते जाएँ और गोश्त के साथ भूनते भी जाएँ। तो तकरीबन 5 से 6 मिनट लग जाएँगे गोश्त को टमाटरों के साथ भूनते हुए, और ये देखिए टमाटर का जो है ना एक पेस्ट सा तैयार हो गया है। तो बस साथ ही इसके अंदर मैं साबित जो मोटी वाली हरी मिर्चें होती है ना, वो भी डाल दूँगी, ताकि इसका जो टेस्ट है ना बहुत अच्छा-सा निकले। तो बस ये देखिए हरी मिर्चें डालने के बाद इसको भी मैंने कुछ देर के लिए पका लिया है गोश्त के साथ। अब इसके अंदर हम बाकी के कुछ ड्राई स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1 चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर, 1 चाय का चम्मच इसके अंदर जाएगा कुटी हुई लाल मिर्चें, 1 चाय का चम्मच इसके अंदर मैंने लाल मिर्चों का पाउडर ऐड किया है, 1 चाय का चम्मच इसके अंदर जाएगा सफ़ेद मिर्च का पाउडर, और आधा चाय का चम्मच मैंने इसके अंदर गरम मसाला पाउडर ऐड किया है। बस अब इन सारे सूखे मसालों को भी मैं गोश्त के साथ कुछ देर के लिए पकाऊँगी, ताकि इनका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। तो 1 से डेढ़ मिनट के लिए मैंने जो है ना गोश्त के साथ इन मसालों को पका लिया है। अगर आपको लगे कि ये थोड़ा-सा जो ना लगने लगा है, तो बिल्कुल 2 छींटे इसमें पानी के आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा पानी आपने बिल्कुल भी ऐड नहीं करना, वरना इसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो बस ये जो हमारी कढ़ाई है ना ऑलमोस्ट डन है, आखिरी का टच दे देते हैं इसको। तो सबसे पहले इसके अंदर मैं ऐड करूँगी कटा हुआ हरा धनिया, इसको भी मैं थोड़ा-सा मिक्स कर लूँगी। अगर आपको रेसिपी पसंद आ रही है तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आए तो इसको सब्सक्राइब भी कर दें। तो यहाँ पर देखिए सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई है। आखिर में इसके अंदर लंबाई में कटी हुई अदरक भी शामिल कर दूँगी, और ये लीजिए इसकी फाइनल लुक। तो माशाल्लाह से देखिए कितनी ज़बरदस्त हमारी मटन कढ़ाई तैयार हुई है। तो चलिए इसको मैं आपको प्लेट आउट करके भी दिखा देती हूँ।
तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से हमारी बहुत ही टेस्टी मज़ेदार सी शिनवारी मटन कढ़ाई बनकर तैयार हो गई है, जो बनाने में भी आसान है और खाने में इतनी टेस्टी है कि आप वाक़ई रेस्टोरेंट जाना भूल जाएँगे। तो आपने ज़रूर ट्राई करना और ट्राई करके भी मुझे बताना है कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को शुरू से एंड तक देखने का आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।